शुक्र करते हैं रब ताला का जिसने हमें वो करेज हिम्मत दी उन चीजों को एक्सेप्ट कबूल करने की जिनको हम चाह कर भी बदल नहीं सकते, और उन चीजों के लिए भी बेहद शुक्रगुजार जिनको हम थोड़ी सी दिलेरी, बहादुरी, हिम्मत, स्मार्टनेस से बदलकर अपने आप को, इस दुनिया को बदल सकते हैं। अक्लमंद और बेवकूफ दोनों में क्या फर्क होता है जानते हैं क्या? मैं बताता हूं। अक्लमंद अपने ऐप खुद देखता है, जबकि बेवकूफ के ऐप दुनिया देखती है। मैं चांद का चेहरा गुलाई से चकोर में बदल दूंगा, सितारों की औकात बदल दूंगा, रात में नहीं दिन में टिमटिमाएंगे। तुम सब कुछ बदल सकते हो, पर सबसे पहले तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मौलाना रूमी बताते हैं कि कल तक मैं होशियार था तो दुनिया को बदलना चाहता था, आज मैं समझदार हूं तो अपने आप को ही बदल लिया। अस्सलामु अलैकुम ऑल, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। ग्रो योर माइंड, ग्रो योर कल्चर, ग्रो योर वैल्यूज, ग्रो योर विजडम, ये कहना है पायनियर ऑफ अली बाबा जैक मा, वन ऑफ वेरी फेमस ऑथर डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट, जिनकी बुक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बेहद मशहूर। एक सेशन में जिसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं, डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट उनसे देखकर मुखातिब होते हैं कि आपको देखकर ऐसा लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, और लगे हाथ उनसे सवाल करते हैं कि क्या इस सेशन में ऐसा कोई है जिसकी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो? Who on earth has no problem? इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे कोई प्रॉब्लम ना हो? किसी को रोजगार की प्रॉब्लम, किसी को जायद यूटिलिटी बिल्स की प्रॉब्लम, बीवी को शॉपिंग का, शौहर को खर्चे का, और सास को चर्चे का। इस क्वेश्चन पे तमाम ऑडियंस अपना हाथ रेज करते हैं। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट उनसे लगे हाथ दूसरा सवाल कर बैठते हैं कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को आज सॉल्व करना चाहते हैं? क्वेश्चन ऐसा लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। इस क्वेश्चन पे तमाम ऑडियंस अपने दोनों हाथ रेस करते हैं। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट बताते हैं कि आज सेशन में आते हुए मैंने एक जगह देखी जहां पे लोग लंबी तान कर सो रहे हो, पार्टी कर रहे हो। उनको देखकर ऐसा लगता है ना किसी को सर्दी, गर्मी, रोजगार, बिजली के बिल कोई इशू ही नहीं, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। क्या आप उस जगह के बारे में जानना चाहते हैं? ऑडियंस ने बड़ी बेचैनी से दोबारा अपना हाथ शो ऑफ किया। यस, वी वांट टू नो वेयर इज दैट प्लेस। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो जगह यहां से थोड़ी सी दूर सिमेट्री, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान है, जहां पर लोग अपनी जिंदगी को ऐसा लग रहा है कि हैप्पी चैप्पी गुजार रहे हैं। नाउ डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट दोबारा उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अब बताएं कि कौन कौन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। पर इस दफा किसी ने भी ऑडियंस में से वो हाथ तो क्या, उंगली तक भी रेज नहीं करी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिंदगी नाम ही प्रॉब्लम और इश्यूज को फेस करने का। जिंदगी के रंग में से एक कलर है। जब तक जिंदगी चलती रहेगी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, टेंशन, प्रेशर आपके पास आना ही आना है। मजे की बात यह है कि जो शख्स इन इश्यूज से लड़ता रहता है, टकराता रहता है, इनको सॉल्व करने की, इनसे ओवरकम करने की भरपूर कोशिश करता है, वो इनसे लड़ के इनको सॉल्व करके एक ऐसा शख्स बन जाता है जो सिर्फ और सिर्फ आपने मूवीज में देखा होगा। ये सफर एक ऐसा सफर जो एक खाम लोगे को कुंदन में ले जाता है, एक आम शख्स को खास बना देता है, एक बुज़दिल को बहादुर बना देता है, एक बेमकसद जिंदगी को बामकसद बना देता है। और जिंदगी के रंग को जीना, इनको एंजॉय करना, उनको फेस करना, उनसे लड़ना, आगे बढ़ना सीख ले। 5A वो चीजें जो तुम पूरा जोर लगा कर भी तब्दील बदल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर तुम्हारे वालिदैन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ब्लड ग्रुप, स्किन का कलर, योर जेंडर, इन चीजों को तुम चाह कर भी बदल नहीं सकते। इन चीजों को मैनेज करना, गुजर बसर करना बिल्कुल ऐसे ही जैसे ताश के पत्तों को बांटना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर उनसे खेलना और पूरी काया पलटना तुम्हारे हाथ में। जैसे समंदर की तेज हवाओं को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर अपनी कश्ती को बोर्ड की सिम का तायुन करना तुम्हारे हाथ में। जैसे शबान के बाद रमजान, 5B वो चीजें जिनको तुम थोड़ी हिम्मत, दिलेरी, बहादुरी के साथ बदल सकते हो, तब्दील कर सकते हो। जैसे योर प्रोफेशन, गुर्बत से अमीरी का सफर, एक आम से खास होना, किस जगह पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो, अपना हम सफर है को पापा जी थोड़ी जो बदले नहीं जा सकते। अपनी सोच को, अपने सफर को मशरिक की तरफ करना है या मगरिब की तरफ, मुसाफिर बनकर जिंदगी गुजारनी है या बस का ड्राइवर, शिप का कैप्टन या पायलट बनकर, जमीन पे रिंग के जिंदगी गुजारनी या आसमान की बुलंदियों को उड़कर, हार कर या हार को फतह में बदलना, एक्सरसाइज करके अपने आप को हेल्दी बनाना। ये सब वो चीजें हैं जो तुम थोड़ी सी दिलेरी, बहादुरी, हिम्मत और कंसिस्टेंसी से सब बदल सकते हो। रोमन फिलोसोफर जिसने तकरीबन 2000 साल पहले जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम करा। इक्वेशन नंबर 1, सीरीज ऑफ पॉजिटिव एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस, सीरीज ऑफ नेगेटिव एक्शन इज इक्वल टू फेलियर।
मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक शख्स रोजगार के लिए जंगल से गुजर रहा होता है कि रास्ते में एक लोमड़ी को निहायत ही खस्ता बुरी हाल बीमार दिखता है। उस लोमड़ी को देखकर उस शख्स को उस पर बड़ा तरस आता है कि जंगल की सबसे चालाक जानवर का कितना बुरा हाल है, ये ग़िज़ा अपनी खुराक कैसे हासिल करती होगी। इतने में उसको शेर की रोरिंग चीखने चकाने की आवाज आती है। वो देखता है कि शेर अपने मुंह में शिकार लिए लोमड़ी की तरफ आता है, अपने हिस्से की ग़िज़ा हासिल करके बाकी का शिकार छोड़कर चला जाता है और बाकी का शिकार लोमड़ी के काम आता है उसकी ग़िज़ा के लिए। वो उसको महज इत्तेफाक समझता है, अपनी रोजगार की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट डे लोमड़ी को दोबारा वो उसी हाल में देखता है और शेर की चिगाड़ने की आवाज आती है और मुंह में शिकार दबोचे लोमड़ी की तरफ आता है। दोबारा वो अपने हिस्से की ग़िज़ा हासिल करके बाकी का शिकार लोमड़ी के लिए छोड़कर चला जाता है। वो शख्स बड़ा हैरान होता है, रब ताला से तौबा करता है, मेरे रब, जब तूने रिस्क अपने हाथ में लिखा तो मैं कौन हूं किसी को रिस्क देने और लेने वाला। और वो ये सोचकर घर चला जाता है, रोजगार की तरफ नहीं जाता कि मेरा रिस्क भी मेरे रब ताला ने जब लिखा हुआ है तो मुझ तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। वो शख्स घर में जाके इंतजार करना शुरू करता है कि कब उसका रिस्क, कब कोई शेर उसके लिए शिकार लेकर उसके घर पर आएगा। वक्त गुजरता है, घंटे गुजरते हैं, रात हो जाती है, शदीद भूख के आलम में वो शख्स सो जाता है। जैसे उस शख्स की आंख लगती है, ख्वाब में उसको बताया जाता है, ए मेरे बंदे, बीमार लाचार लोमड़ी की तरह जिंदगी क्यों गुजारना चाहता है? तो शेर बन जो खुद भी ग़िज़ा हासिल करे और दूसरों को ग़िज़ा देने का जरिया भी बने। अचीवर्स आर विलिंग टू सफर शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। अगर तुम एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे तो यकीनन तुमने फेल ही होना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को तुम्हें फेस करना ही करना है। हम सबके पास लाइफ में बेतहाशा चॉइसेस होती हैं, पर एक दफा चॉइस को चूज कर लिया तो चॉइस हमें कंट्रोल करती है। अस्सलाम वालेकुम ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने कमेंट जरूर दीजिए। डू ज्वाइन अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। कीप वॉचिंग 12 सॉल्यूशंस।